अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बताऊँगी आप सबको ईद उल अज़हा की स्पेशल चटनी, क्योंकि हम लोग गोश्त वगैरह खाते हैं जिसकी वजह से हाजमा भी सही होना चाहिए। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है इमली एक छिटाक। इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया। अब फिर इसको हमने इसकी तमाम बीजों को निकाल लेना है। और एक पुदीने की गड्डी है, ये हाजमा भी है। पुदीना आपको पता होगा। तो ये इसको हमने सबको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इनकी तमाम पत्तियों को अलग कर ली। अब इसके लिए हमें 10 से 12 अदद लहसुन के जौ हैं, ये लिया। और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया और 2 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्च ली। 1 टीस्पून हमने नमक लिया और 3 टेबल स्पून हमने चीनी लिया और 1 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों को हमने बीज निकाल कर इसको चूल्हे पे पकाना है अच्छी तरह से। इसमें हमने इन तमाम चीज़ों को डालकर पकाना है। फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर आपको दिखाना है कि चटनी किस तरह तैयार होगी। चलें आए बनाते हैं। जो मैंने आपको इमली, पुदीना और ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च, इन तमाम चीज़ों को मैंने पहले ग्राइंडर में ब्लेंड कर लिया। उसके बाद इसमें थोड़े से पानी में हमने डालकर इसको उबालने के लिए चढ़ाया। अब इसे हमें पकाना है। अब इसमें हमने 3 टेबल स्पून चीनी भी ऐड कर दिया ताकि ये मीठी भी हो। और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक थोड़ा और भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अंदर मैंने कोई भी ऑयल या घी कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ पानी से पकेगा। और जब ये इसमें आपने देखा कि मैंने ज़ीरा डाला है, ज़ीरा भी जो है ये ज़ीरा भी हाजमा है। तो हमने इसमें इमली, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, पुदीना, चीनी, इन तमाम चीज़ों को नमक डालकर हम इसको पकाएंगे और इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम आखिर में इसमें सिरका ऐड कर देंगे ताकि ये आप 1 महीना भी इसको यूज़ कर सकती लंबे अरसे तक। चलें अब ये पक रहे हैं। अब ये चटनी जो है हमारा तैयार हो चुका। अब हम इसे किसी जार में या बॉल में निकाल लेंगे और इसको हम मज़े ले लेकर बोटी कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब, भुने हुए गोश्त के साथ, पकोड़े के साथ, आप जिस चीज़ के भी साथ खाएँ। इसमें हाजमा भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की चटनी आप बनाकर ईद उल अज़हा के लिए रख लें। बहुत ही लजीज चटनी तैयार हो चुकी है। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बॉल में भी डाल लिया। अब ये ईद उल अज़हा की स्पेशल चटनी है, आप इसे बनाएं। यह हाजमे के तौर पर बहुत ही मुफीद है ये, क्योंकि हमारा पेट भी गर्म हो चुका होता है गरम गरम गोश्त खाने की वजह से, मिर्चियों के इस्तेमाल की वजह से। तो आप इस चटनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और आप मेरे चैनल को लाइक करें और कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।